आज बात करूंगा ज्योतिष में अष्टक वर्ग। ज्योतिष में अष्टक वर्ग क्या होता है और इसका लाभ क्या है। अष्टक वर्ग एक भविष्य कथन करने की वो विद्या है जहां आपके पास किसी की कोई फटी हुई पुरानी जन्म पत्री का सिर्फ टेबा मात्र हो, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हो, तो उसके माध्यम से भी आप गणित की कैलकुलेशन करके वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है ये भी बतला सकते हैं। हालांकि फल दीपिका में जो बात मैंने कही ये नहीं लिखी है, ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो अष्टक वर्ग को समझ गया वो बिना डेट ऑफ बर्थ के केवल टेबे के आधार पर अर्थात लग्न के आधार पर कैलकुलेशन करके वर्तमान, भूत और भविष्य की गणना को, घटना को फलित कर पाएगा। क्योंकि मैंने अष्टक वर्ग को हाथ से बनाना सीखा। अष्टक वर्ग वर्तमान में तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन में तुरंत आ जाता है, लेकिन जब अष्टक वर्ग को हाथ से बनाएंगे तो 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा, कम से कम 7-8 घंटे की कड़क मेहनत के बाद। और नियमबद्ध होकर जब आप परिश्रम करेंगे और प्रत्येक एक जन्म पत्रिका भी गणित करेंगे, क्योंकि 12 घर हैं, 12 ग्रहों का पूरा बल निकालना है कुंडली का, और ग्रहों का बल क्या है, और जो 0 और 1 की पद्धति है जिस पर कंप्यूटर चलता है, वही 0 और 1 की पद्धति अष्टक वर्ग में इस्तेमाल की जाती है। पहले जब कभी ज्योतिष के सिद्धांत शुरू हुए थे, जब कभी गिनतियां नहीं थी, अष्टक वर्ग उस समय से है, इसलिए 0 और 1 पर है। वो 0 और 1 नहीं कहा जाता था, वो 0 और 1 नहीं कहा जाता था। उस समय पर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ केवल गोला बना दिया जाता था गिनती के रूप में, और जहाँ कुछ है वहाँ एक सीधी लाइन खींच दी जाती थी, जब तक गिनतियों का भी पूरी तरह से आविष्कार नहीं हुआ था। अर्थात अगर वेदों की बात करें तो वेदों में जो संख्याएं हैं वो शब्दों में लिखी हुई हैं, लेकिन अंकों में भी अगर उनको कन्वर्ट करेंगे तो गिनतियां चाहिए, तो वो 9 अंक आने में और शून्य को आने में भी काफ़ी लंबा समय लगा। अष्टक वर्ग उस समय से है, अर्थात प्रागैतिहासिक, इतिहास से परे है। और भिन्न भिन्न विद्वान लोगों के अनुसार ये अष्टक वर्ग काम में लाया जाता रहा और इसकी कैलकुलेशन के आधार पर भविष्य की बातें कही जाती रही। लेकिन आम जीवन में जब आप कोई कुंडली देखते हैं उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। वर्तमान में जन्म नक्षत्र पद्धति सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्षत्र और राशि में होता है। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है उसकी राशि के आधार पर विंशोत्तरी महादशा लिखी जाती है। फिर उसके अंदर एक अंतरदशा आती है, फिर प्रत्यंतर दशा आती है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। इनके अलावा गोचर भी देखा जाता है। इसके अलावा शनिदेव का ही गणित स्पेशल विशेष रूप से, स्पेसिफिक रूप से सिर्फ गणित किया जाता है शनिदेव के आधार पर, जिससे जीवन के सुख दुख हानि लाभ की गणना की जाती है। लेकिन इन तीनों पद्धतियों के अलावा भी जो बचता है वो अष्टक वर्ग एक ऐसा है जिस पर ये तीनों लागू नहीं होते, जो जन्म पत्री की तीनों बातों को झूठा सिद्ध करने में भी सामर्थ्य रखता है, वो है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग का मतलब है 8। अष्टक माने 8 होता है, जैसे रुद्राष्टक है, रुद्र के 8 नाम।
शिवाष्टक, भगवान शिव के 8 नाम। इसी तरह से जब कुंडली की बात करते हैं तो अष्टक वर्ग, अच्छा अर्थात 8 वर्ग, 8 खाने अलग अलग, उनमें अलग अलग क्लासिफिकेशन, वर्ग माने क्लासिफिकेशन है। आपने जब 8 क्लासिफिकेशन में चेंज कर दिया, कुछ चेंज करा या कुछ लिखा, कुछ गणित करके सामने रखा और उन चीज़ों को 8 जगह विभक्त किया हुआ है, बांटा हुआ है। अष्टक में 7 ग्रह आ जाते हैं और एक आता है आपका लग्न, जो कुंडली का पहला घर होता है, केवल वही। तो 7 ग्रह और एक लग्न, ये 8 मिलकर के अष्टक वर्ग बनाते हैं। और अष्टक वर्ग को फिर पूरी 12 राशियों के साथ कैलकुलेट किया जाए तो सर्वाष्टक वर्ग बनता है। तो वर्तमान में कंप्यूटर पर जो कुंडलियां निकल करके आती हैं उनमें सर्वाष्टक वर्ग ही मिलता है। कुछ सॉफ्टवेयर दे देते हैं अष्टक वर्ग को भी बना करके, लेकिन पढ़ना जिसको नहीं आता वो कैसे कैलकुलेशन करेगा। राहु और केतु की गणना अष्टक वर्ग में नहीं होती। अष्टक वर्ग में केवल 7 ग्रह और एक लग्न की गणना होती है। कुंडली के बल को आकलन करने के लिए अष्टक वर्ग का सहारा लिया जाता है। अष्टक वर्ग के माध्यम से किसी भी घर का, एक ही घर का बल निकाला जा सकता है और उस बल के आधार पर उस घर के सुख और दुख बताए जा सकते हैं। जैसे मान लो पूरी कुंडली में 12 घर हैं, उनमें से 7वां घर सबसे कमजोर पड़ा हुआ है। कमजोर का मतलब उसमें अंक सबसे कम आए हैं। तो 7वां घर किस किस चीज से संबंधित है? पत्नी से संबंधित या पति से संबंधित, जो पति या पत्नी के बारे में कहता है, यौन अंगों से संबंधित और पार्टनरशिप के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, पेट में किसी ऑपरेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्तम घर से पता लगती हैं। तो 7वें घर से संबंधित सुखों की कमी हो जाएगी यदि अष्टक वर्ग में 7वें घर का बल कम आ रहा है। तो अब बल को कैसे आकलन किया जाए? इसमें कुछ कैलकुलेशन के आधार पर अंकों की गणना की जाती है। किसी भी घर में पड़ने वाले अंकों की संख्या अगर 27 अंक से कम है तो घर कुंडली में कमजोर माना जाता है, और अगर 48 से ऊपर है तो वो घर बलवान और बली माना जाता है। जब 12 घरों में पड़ने वाले अंकों की संख्या का योग करते हैं, अर्थात जोड़ कर लेते हैं, तो कुंडली में बल का आकलन निकल करके सामने आता है कि कुंडली कितनी बलशाली है, घरों का बल कितना है। और ग्रहों का बल भी इसी तरह से आकलन किया जाता है। जब 7 ग्रहों का और लग्न का अलग अलग 12 राशियों में बल को जोड़ लिया जाता है तो वो आकलन ये बतलाता है कि कुंडली कितनी बलशाली है। हालांकि कुंडली का बल वहां से भी निकाला जाता है जब षड्वर्ग बोलते हैं। लग्न हो गया, होरा हो गया, नवमांश हो गया, दशमांश हो गया, सप्तमांश हो गया, द्वादशांश हो गया। इस तरह के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी जब आप देखते हैं तो बल वहां से भी निकल कर आता है। कुंडली में षड्वर्ग की एक टेबल भी बनती है, लेकिन कुंडली का दोनों का ही बल अलग अलग प्रकार से काम करता है। किस बल का प्रयोग कहाँ पर होगा? जैसे मनुष्य के अंदर बुद्धि बल है तो बुद्धि बल का योग
कब करेगा, कब प्रयोग करेगा और शरीर के बल का प्रयोग कब करेगा, तो बल अलग अलग जगह काम आएंगे। परीक्षा देते समय बुद्धि का बल देखा जाता है। कहीं कोई वजन उठाना हो, शारीरिक काम करना हो, तो शरीर का बल देखा जाता है, शरीर की क्षमता देखी जाती है। तो बल भी अलग अलग प्रकार से काम करता है। उसी प्रकार कुंडलियां अपने होने वाली घटना के बारे में बल के माध्यम से तीव्रता को, इंटेंसिटी को बताती हैं। अगर ये इंटेंसिटी कम या ज्यादा है तो जीवन की आयु निर्धारित होती है। मैंने इसमें कोई कहीं ज्यादा गणित नहीं बताया। कभी हाथ से बनता हुआ या हाथ के माध्यम से कोई वीडियो बनाऊंगा अष्टकवर्ग की, तब उसके बारे में अष्टकवर्ग को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अष्टकवर्ग से और क्या बताया जा सकता है? मान लीजिए आपको किसी महीने के अंदर कोई घटना बतलानी क्या होने वाला है, तो आप अष्टकवर्ग से उस महीने की लगभग 24 घंटे के अंदर की उस डेट को निकाल करके बतला सकते हैं कि इस डेट में हमारे साथ यात्रा होगी, विवाह होगा, या हमसे कोई मिलने आएगा, या धन की प्राप्ति होगी, या लोन की कंडीशंस बनेंगी और इस डेट में बनेंगी। एग्जैक्ट डेट भी आप बतला सकते हैं अष्टकवर्ग के माध्यम से। जब आप इन बातों को जान सकते हैं इतनी बारीकी से, तो आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। यही अष्टकवर्ग का सबसे बड़ा फायदा है। नमस्कार।